हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं सुनील अपने तीसरे वीडियो के साथ आपके सामने अवेलेबल हूं। जैसा मैंने कहा था कि रोज़ाना लगभग 1 बजे के आसपास मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल पर। उसी क्रम में पिछले वीडियो में हमने जाते जाते हल्का सा हिंट आपको दिया था वैदिक एज के बारे में, कि वैदिक एज जो कि बेसिकली 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और 600 ईसा पूर्व के आसपास वो फिनिश हुआ था। उस वैदिक एज को हमने आपको ये भी बताया था कि उस वैदिक एज को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ऋग वैदिक काल है और दूसरा हमारा जो है वो उत्तर वैदिक काल है। तो अगर वैसे वैदिक काल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं निकल के आते हैं, उसके उत्तर वैदिक काल से कुछ मैं पॉइंट्स आपको दूंगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जब मैं आपको कुछ बताऊंगा तो वहीं से जो 2 धर्म इसके रिएक्शन में बने, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, उसके बारे में आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई धर्म बनता है, जब भी कोई पंथ या जब भी कोई संप्रदाय बनता है, तो वो उस समय के किसी पंथ या किसी संप्रदाय या किसी धर्म के रिएक्शन में बनता है। आप किसी भी धर्म की बात कर लें, चाहे आप इस्लाम धर्म की बात कर लें, चाहे आप जैन धर्म की बात कर लें, चाहे आप बौद्ध धर्म की बात कर लें, तो उस समय समाज में जो बुराइयां होती हैं उसी के रिएक्शन में ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल एक लंबे समय तक चला था, जो लगभग 900 साल के आसपास तक चला था। तो जब भी कोई सिस्टम या जब भी कोई धर्म लंबे समय तक के लिए चलता है, अगर उसमें बदलाव नहीं होता है तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन आ जाता है। करप्शन कई प्रकार का होता है। करप्शन को परिभाषित किया जाए तो कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मुझे अभी भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम है, मोर्टे डी आर्थर, जो पासिंग ऑफ द आर्थर के नाम से भी जाने, उसमें एक लाइन मुझे अभी भी याद आती है कि वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कि मतलब एक अच्छा सिस्टम भी अगर लंबे समय तक बना रहे, उसमें अगर परिवर्तन ना हो तो वो भी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, मीन्स वो भी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। तो वो चीज़ें धर्म में दिखी। इसीलिए धर्म हो चाहे कोई भी रूल हो, उसमें निरंतर बदलाव होने चाहिए। तो उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम का समय था, मीन्स अंतिम का जो पीरियड था, उस टाइम में क्या हुआ कि धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैलने लगी थी। नो डाउट आपको पता है वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई। उसके साथ साथ मंदिरों में पूजा पाठ को लेके तरह तरह की कुरीतियाँ, तरह तरह के अंधविश्वास समाज में बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होना जरूरी था, और उसी के रिएक्शन के फलस्वरूप सबसे पहले जैन धर्म और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म। देखा जाए तो दोनों समकालीन हैं, लेकिन दोनों के एरिया डिफरेंट हैं। तो इन्हीं दोनों धर्मों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो जैन धर्म और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। पूरे जैन धर्म को कोशिश किया जाएगा, कवर किया जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हमारा मेन टारगेट होगा। तो जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है जैन धर्म को लेके, कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म को बेसिकली जाना जाता है महावीर स्वामी के नाम से। देखा जाए तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक पहचान दिलाई, लेकिन संस्थापक इनको नहीं माना जाता है। संस्थापक किसी और को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो महावीर स्वामी की बात कर ले तो ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप ध्यान दीजिएगा वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और ये आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक है, अगर जैन धर्म के हम संस्थापक की बात कर लें तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव को माना जाता है। अगर हम इसके संस्थापक की बात कर लें तो ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, कभी कभी पार्श्वनाथ को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ कौन थे तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। मतलब महावीर से जस्ट पहले कौन था, पार्श्वनाथ थे। ठीक है,
तो संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव, जिसको आदिदेव भी के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। तो महावीर स्वामी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने सुनने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल ले लें। महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात कर लें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह वैशाली एक जगह है, वहीं पर कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम अगर हम बात कर लें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, हम गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ की नहीं बात कर रहे हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक सरदार थे, मतलब एक सेना थी, एक छोटी सी कहते हैं कि सेना की टुकड़ी थी, उसमें वो सरदार का काम करते थे। जबकि इनके माता का नाम जो था वह त्रिशला था। त्रिशला ये कौन थी? इनके बारे में बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो महावीर स्वामी की माता जी थी वह कौन थी? तो महावीर स्वामी की जो माता थी लिच्छवी के जो शासक थे, राजा या शासक कह लें, जिनका नाम चेटक था, उनकी बहन थी ये। तो ध्यान दीजिएगा कि जो महावीर स्वामी का बैकग्राउंड था वो क्षत्रिय कुल का ही था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे, या यूँ कह ले तो किसी बौद्ध भिक्षु या अन्य चीज़ों के बैकग्राउंड से आते थे। तो सिद्धार्थ जो उनके पिता थे वो एक सरदार थे, माता जो कि लिच्छवी के शासक, जिनको चेटक के नाम से भी जाना जाता था, उनकी बहन थी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके क्लियर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक, पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। अगर महावीर स्वामी के जन्म की बात कर ले तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 में हुआ था। इनके पिता जो कि एक सरदार थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, और वहीं पे इनकी माता जो थी लिच्छवी के राजा की, शासक की बहन थी। तो आइए इनके बारे में और भी कुछ जानते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी धर्म पैदा हुए, मैंने जैसा शुरू में ही आपसे कहा, वो किसी ना किसी के रिएक्शन में पैदा हुए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी धर्म बनता है या कोई भी पंथ या कोई भी संप्रदाय अगर बनता है तो वो उस समय के सामाजिक परिवेश को देखकर उसमें जो भी कुरीतियाँ होती हैं, जब मनुष्य उन कुरीतियों से थक जाता है, ठीक है, तो उसके रिएक्शन में सारी चीज़ें बन के तैयार होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी अगर जैन धर्म में हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ें तो जैन धर्म में देखा जाए तो दो संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। आपने कुछ दिगंबर मुनि लोगों के प्रवचन इत्यादि सुनते होंगे आप लोग यूट्यूब इत्यादि पे। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों क्या है उसके बारे में आपको बता दूं। श्वेतांबर उनको कहते हैं जो श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर उनको कहते हैं जो नंगे रहते हैं। जैसे आप ज़्यादातर जैन मुनियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो जैन मुनि थे आपको वो नंगे ही दिखेंगे। ठीक है, उनके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं होगा। तो ये बंटवारा कहाँ से हुआ, इनको लेके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपके जैन संप्रदाय का, जैन धर्म का बंटवारा हुआ है वो हुआ कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो बंटवारा हुआ था, एक बार जैन संगति हुई थी 322 ईसा पूर्व में, और ये जो जैन संगति हुई पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में बिहार में है, यहीं पर एक जैन संगति हुई थी, और उस संगति को लीड कौन कर रहा था? भद्रबाहु कर रहा था। ठीक है, उस संगति जैन सभा हुई, उस सभा में प्रस्ताव पारित हुआ और जैन धर्म को दो संप्रदायों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। तो वहीं से आप
जैन धर्म को दो पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं, या इनको कह सकते हैं कि ये दो संप्रदायों में, दो पार्ट में बटा हुआ है। यदि हम जैन धर्म के रत्नों की बात कर लें तो जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा सम्यक आचरण। ठीक है, तो जैन धर्म के ये तीन रत्न माने गए हैं, जो जैन धर्म के बेस या जैन धर्म का आधार हम इनको कह सकते हैं। इसके बाद अगर जैन धर्म से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, तो हम उन शासकों के बारे में भी बात कर लें। अगर हम जैन धर्म के मानने वाले राजाओं की बात कर लें तो जैसा आपको पता है, मगध के साम्राज्य, जो कि अगला वीडियो बौद्ध धर्म पे होगा, उसके बाद में मगध का साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगा। मगध के साम्राज्य में आपको मैं चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर तमाम राजाओं के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो अगर हम उसी क्रम में बात कर लें तो जैन धर्म के मानने वाले कुछ शासक भी हुए, संरक्षक भी हुए, जिनके संरक्षण में जैन धर्म काफ़ी फला फूला। तो जैन धर्म के मानने वालों शासकों की अगर हम बात कर लें तो उदयन, ठीक है, जो कि मगध के साम्राज्य का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शासक था, वह भी जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। इवन चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे कर्नाटका में, श्रवण बेलगोला एक जगह है वहाँ पर। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह पूरी तरीके से जैन को मानता था, जैन धर्म को मानता था। दूसरी, अगर हम चंदेल शासकों की बात कर लें तो चंदेल शासक जो थे वो जैन धर्म को ज़्यादा मानते थे। मतलब जैन धर्म के ही वो चंदेल शासक जितने भी हुए सब जैन धर्मों को ही माना। उसके अतिरिक्त अगर कलिंग नरेश खारवेल की बात कर लें, कलिंग नरेश खारवेल ये भी जैन धर्म को ही मानता था। इतना ही नहीं, खजुराहो में जितने भी जैन मंदिर बने हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं सब, उसे किसने बनाया है, तो वो बनाने वाले कौन थे? चंदेल शासक थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो में जितने भी जैन मंदिर बने हैं सब चंदेल शासकों ने ही बनवाए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन बनता है कि मथुरा कला किससे संबंधित है। मथुरा कला को लेके भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि मथुरा कला किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, मथुरा कला जो है वह जैन धर्म से ही संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये शासक हैं जिन शासकों के नाम मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि ये सारे शासक जैन धर्म को फॉलो करते थे, जिसमें उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंदेल शासक थे, कलिंग नरेश खारवेल, ये सारे क्या है, जैन धर्म को ही मानने वाले थे। अगर खजुराहो में जैन मंदिर के निर्माण की बात कर लें तो चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक, मथुरा कला का अगर संबंध हम पूछें तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। इसके अतिरिक्त कुछ जैन धर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसे पहला पॉइंट ये है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब ये लोग अनिश्वरवाद को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म कर्म को मानता है, कर्मवाद पर आधारित है। इवन महावीर स्वामी, जिनके नाम से जैन धर्म जाना भी जाता है, महावीर स्वामी पूर्व जन्म और कर्मवाद के सिद्धांतों को ज़्यादा मानते थे। तो इस बात से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो नहीं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है, हाँ, जैन धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी क्या है, पूछी जाती हैं। तो इन सब पॉइंट्स पे भी आपकी निगाह होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अभी किसी पेपर में पूछा गया था कि जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी कहाँ मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जैन तीर्थंकर हुए हैं, इनकी जो जीवनी है
वो भद्रबाहु की एक रचना है, ठीक है, भद्रबाहु की एक रचना है, उसी में सारी डिटेल इनकी देखने को मिलती है और उस रचना का नाम जो है वह कल्पसूत्र है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सबकी जो जीवनी है वो भद्रबाहु की एक क्रिएशन है, कल्पसूत्र वहाँ पर मिलती है। तो उम्मीद है जैन धर्म की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैन धर्म के संबंधित वीडियो में बस इतना ही। अब जो अगला वीडियो हमारा होगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे होगा। आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को जाना जाता है। जाते जाते मैं एक बता दूं कि भारत की सबसे रिच कम्युनिटी माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी अगर कोई है तो वो जैन धर्म है। भारत की जीडीपी में, भारत के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान जैनियों का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।